अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सूरत बकरा का तारुफ और खसूसियात पढ़ेंगे। ये देखेंगे सूरत बकरा में कि कौन सी सूरत है, फिर उसके अलावा इसमें कौन सी खसूसियात हैं, ये हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप बहुत तवज्जो और ध्यान से सुनिए। सूरत बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है, यानी कि ये दूसरी सूरत है और सबसे तवील है। ठीक है। इसके बाद इस सूरत में कुल जो है वो 286 आयात हैं। ये देखें 286 आयात हैं। इसके बाद आ जाता है सूरत बकरा का आगाज हरूफ मुकत्तात से होता है। हरूफ मुकत्तात कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हरूफ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। हरूफ मुकत्तात कौन से हैं? जैसे अलिफ लाम मीम, इस तरह के जितने भी हैं, इन अल्फाज को सिर्फ अल्लाह, इसके मानी क्या है, इसको सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। सूरत बकरा की ये अब हो गया, ये आपको अंदाजा होता जाएगा कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स है, आप एक एक करके लिखते जाएं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सूरत बकरा की आयात 67 से लेके 73 तक, उसमें गाय का वाक्य मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत बकरा है, यानी गाय के नाम से मौसूम है इस सूरत का नाम सूरत बकरा। ठीक है। क्योंकि बकरा अरबी जुबान में गाय को कहते हैं। इस वाक्य में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद उन्हें दोबारा जिंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ज़ाहिर है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो जो अल्लाह पैदा करने पे कादिर है, तो क्या वो उनको मार के दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं? अल्लाह ताला हर तरह से मुकम्मल कुदरत रखता है। फिर आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए तो ये सूरत नाज़िल हुई। यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि ये सूरत कब नाज़िल हुई। आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए, यानी ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी, वो मक्का मुकरमा के रहने वालों से मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी, उसकी ज़रूरियात और तकाज़े भी मुख्तलिफ बिल्कुल नए थे। इसलिए इस सूरत के मौज़ूआत और मज़ामीन का मक्की दौर की सूरतों से फ़र्क बहुत नुमाया है। ज़ाहिर है वहाँ के हालात और मक्का के हालात में बहुत फ़र्क था, इसलिए इसके जो है इसमें फ़र्क क्लियर नज़र आता है, नुमाया नज़र आता है कि मज़ामीन, इसके मौज़ूआत में फ़र्क है। अच्छा, अब इसके फ़ज़ाइल ये तो आ गया, इसका तारफ़ एक तरह से आ जाता है। सूरत बकरा के बारे में आपने तारफ़ पढ़ लिया अच्छे से। अब आ जाता है कि सूरत बकरा में की खूबियाँ क्या हैं, इसमें फ़ज़ाइल कौन-सी हैं? बेहिसाब खूबियाँ हैं, बेहिसाब फ़ज़ाइल हैं। इसमें चंद एक यहाँ पर दर्ज झैल हैं कि सूरत बकरा बहुत फ़ज़ीलत वाली सूरत है। सहाबा कराम के ज़माने में जो शख़्स सूरत बकरा और सूरत आल इमरान का आलिम होता, उसे बहुत अज़ीम और लायक तकरीम शुमार किया जाता था। उसे बहुत लायक तकरीम, यानी बहुत काबिल इज़्ज़त उसको समझा जाता था। फिर है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी ज़िक्र तलावत से घरों को खाली ना रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरत बकरा की तिलावत की जाए। यानी यहाँ पर क्लियर है ये बात कि जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है, वहाँ पर शैतान दाखिल नहीं हो सकता। शैतान से मुकम्मल तौर पर हिफाजत के लिए ये सूरत बेहतरीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरह बकरा है। ये आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि इसकी चोटी, कुरान मजीद की चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी, इसका आंसर ये देखें यहाँ पर है कि सूरत बकरा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत बकरा पढ़ा करो, उसके पढ़ने में बरकत और छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। ये जो लोग इसको पढ़ते हैं वो उस इसकी बरकतों से फ़ायदे उठाते हैं, और जो नहीं पढ़ते तो वो हसरत, उनको एक हसरत रह जाती है कि काश हम इसको पढ़ लेते, और उसमें बदनसीबी है। और अहले बातिल, जादूगर, काहन और मक्कार,
جو جادو کرتے ہیں لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا. جب سورت بقرہ پڑھی جائے تو جادوگر اس میں اپنا جادو نہیں دکھا سکتا. یہ اتنی طاقت والی سورت ہے، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی فضائل ہم پڑھیں. سورت بقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے. ایک تو یہ طویل صورتوں میں سے 7 صورتیں ہیں جن میں سے ایک سورت بقرہ ہے. ان صورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا. پھر ہے سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورت بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ صبح تک اس کی کفایت کریں گی، اس کی حفاظت کریں گی. سورت بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس صورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس صورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا. تو یہ ہم نے پڑھا سورت بقرہ، اس کا تعارف اور اس کی خصوصیات. یہ اس میں ترجمۃ القرآن فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے ہم نے پڑھا ہے آج کا ٹاپک. تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، تو دل لگا کے آپ پڑھیے.